कानमा झुम्काना तिमीलाई कसले किन्दियो दिनमा कहिले तिमी इन्दियो पाउमा लाउने पाउजु पाउमा लौजी पाउमु पाउमा लौजी पाउमु पाउमा लाउने पाउजु पाउमा लाउने पाउजु पाउछु झुम्की भाउजू होइन पाउजु पाउमा लाउने पाउजु 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 होइन पाउजु 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 पाउमा लाउने पाउजु तिमीलाई कसले किन्दियो तिम्मा कहिले तिमी हो तिमीलाई कसले किन्दियो तिम्मा कहिले किन्दियो किन्दियो ओर्लका अहिले अरेली काडैले काँडैले अरलिका अहिले अरेली काडैले अरलिका अर्रैले च्वास्स च्वास्स च्वास्सा च्वास्सा ये कौन सा इंजेक्शन लगा ए इसमें फॉरेस्ट में ना जंगल में होता है ना वो ये अब पाक्यो बेलौती पाक्यो क्यों भने यो क्यों यो क्यों यो हनी सिंह और आपको पाकिस्तानी गाना कोई हमको सुना दीजिए आपको आने वाला ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान थैंक यू नेपाल पाकिस्तान नेपाल रक पाकिस्तान नेपाल जिंदाबाद तपाईलाई पनि स्वागत छ आपको भी स्वागत है हाम्रो थैंक यू वेरी मच ओके पहिलो कुरो तपाईले हाम्रो देशलाई चिनाउने काम गर्नुभएको छ त्यहीमाथि हाम्रो पर्यटक क्षेत्र भित्राउनु भएको जस्तो फिल भएको मलाई लाग्छ र कसरी आउनुभयो यस्तो हुन्छ उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ मैसँग गेम थियो उहाँको पहिला 2 चोटि गएको हो पहिला अहिले चाहिँ 3-4 टाइम राइट अहिले चाहिँ अर्कै कम्पनीमा आउनुभएको कहाँबाट देश कुन देशबाट उहाँ चाहिँ अब खेल्न त विभिन्न कन्ट्रीसँग खेल्नुहुन्छ अमेरिका अरू नाइजेरिया अफ्रिका दुबई पाकिस्तान तुर्किस्तान तर उहाँको नेसनालिटी भन्नुपर्दा उहाँ पाकिस्तानको हुनुहुन्छ आपको नेपाल कैसे लगा सबसे पहले तो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है सिंध से मेरा ताल्लुक़ है तो मेरे पाकिस्तान की तरफ से सिंध की तरफ से नेपाल को काठमांडू को बहुत बहुत सलाम और मुझे एज ए मैं प्रोफेशनल रेसलर हूँ एशियन चैम्पियन हूँ और साथ ही मैं इंटरनेशनल साउथ का वहाँ का चैम्पियन हूँ और मुझे जो है वो नेपाल बहुत खूबसूरत लगा नेपाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बहुत ज़्यादा जो है वो नेपाल के लोग बहुत प्यारे लोग हैं बहुत सादे लोग हैं बहुत जो है मेहमान नवाज लोग हैं और मैं हमेशा से आता रहता हूँ नेपाल में तो मुझे नेपाल के लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी है बहुत रिस्पेक्ट दी है और बड़ा अच्छा लगता है आप देखने पे भी बहुत अच्छे दिखते हैं थैंक यू लुकिंग थैंक यू जो बॉडी लैंग्वेज बहुत बेसिकली जो है मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आपने देखा होगा थोड़ा सा डिफरेंट खाना पीना डाइट और समथिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है क्योंकि जब रेसलर्स इन द रिंग होता है वो बिल्कुल चेंज होता है और बैक स्टेज में बिल्कुल चेंज होता है तो आपने अक्सर देखी होगी रेसलिंग टीवी पे देखी होगी तो आपने देखा होगा जस्ट एज लाइक एंटरटेनमेंट और रेसलिंग इज़ एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स इट्स लाइक बट जो भी रियलिटी रिंग के अंदर होती है इट्स अ रियल फाइट और इसमें आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप हमारी रेसलिंग को लाइव इवेंट देखेंगे हम पाकिस्तान में भी रेसलिंग कराते हैं और नेपाल में भी रेसलिंग्स होती रहती हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट्स में तो मैं आता रहता हूँ हिमालयन टाइगर के रेसलिंग इवेंट्स में और मुख्तलिफ रेसलिंग इवेंट्स में पाकिस्तानी लोग भी बहुत बड़े दिल वाले होते हैं बहुत अच्छे होते हैं है और आप लोग जब वो दोस्त है ना संगे और साथ में जो आप लोग रेसलिंग में रिंग पे अंदर जो आप भिड़नते होते हैं नहीं उसमें क्या सोचते हो उस टाइम में इसका
लड़ाना है, दुश्मन समझते कि नहीं? अच्छा, मज़े की बात है कि मेरे साथ जो पिछला रेसलिंग मुकाबला हुआ था वो श्रीलंकन, हमारा मैच भी हो चुका है, लेकिन श्रीलंकन रेसलर को मैंने शिकस्त दी थी क्योंकि वो एक बड़ा अहमियत थी मेरे लिए कि बड़ा लेवल था कि मैंने एशियन चैम्पियनशिप को कंटिन्यू रखा और एशियन चैम्पियन 2 कंट्रीज़ के टाइटल में भी 3 कंट्रीज़ को मैंने शिकस्त दी हुई। इसमें इंडियन है, श्रीलंकन है और नेपाल, और इस भाई ने भी जो है वो अमेरिकन रेसलर को शिकस्त दी है 2 से 3 बार, मैक्सिकन। तो ये एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है कि उस लेवल पे जाके परफॉर्म करना भी और इस लेवल पे जाके परफॉर्म करना भी एक कोई इसमें से जो है वो डिफरेंस नहीं लगता हमें। ये हमें सिर्फ एक रिंग की, जब सिर्फ रिंग की बात होती है कि हमारी रिंग चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, रेसलिंग इट्स अ रेसलिंग गेम, तो हम उसी सोच के हिसाब से लेके खेलते हैं। और मज़े की बात है कि जो पार्टिसिपेशन होती है ना रेसलिंग के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, जापान है, मैक्सिको है, अमेरिका है, तो ये गेट टुगेदर हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छा लगता है कि अलग अलग मुल्कों से आए और एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे कंट्री की तरफ से, नेपाल की कंट्री की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि विनिंग लूजिंग डजेंट मैटर, बट पार्टिसिपेशन बड़ी अहमियत रखती है कि अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट। जब आपका सबसे ज़बरदस्त जो बात होती है ना, वो विनिंग लूजिंग नहीं होती, इसमें सबसे बड़ी बात पार्टिसिपेशन नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप उस जगह खड़े होते हैं और आपके मुल्क का कौमी तराना जब बजता है, नेशनल एंथम, तो वो फील आपको जो है वो बड़ी प्राउडली होती है कि नेपाल का रेसलर खड़ा है और पीछे नेशनल एंथम बज रहा है, अमेरिकन खड़ा है तो पीछे पाकिस्तान खड़ा है। तो आई एम सो प्राउड, आई एम हेयर इन नेपाल एंड नेपाली पीपल एंड नेपाली ऑडियंस एंड नेपाली लाइक ब्यूटीफुल माउंटेन। अब मैं ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक चट्टान की तरह हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं एज अ रॉक अपने आप को फील कर रहा हूँ, और मैं इसी तरह नेपाल आता रहूँगा और नेपाल में रेसलिङ इभेन्ट्स करता रहूँगा। जस्तै तपाईँले पाहुना भित्राउनु भयो, तपाईँले भित्राउँदाखेरि तपाईँले भित्राएको होइन कि विदेशीलाई हाम्रो देशमा पाहुना भित्राउनु भएको, त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा देशमा गर्ने, देशले गर्ने काम गरिरहनु भएको छ होइन? यो त यो पालि चाहिँ यो अरूकै कम्पनीमा आएको हो होइन, जस्ट मेरो फ्रेन्ड हो त्यहाँ। पहिला चाहिँ मैले त्यहाँ आफ्नै कनेक्सनमा लिएर आएको थिएँ। अनि कस्तो लाग्छ भने रेस्लिङ फिल्डमा चाहिँ के लाग्छ भने यो एकदम जोखिम गेम हो। अनि यो गेममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब फर्स्ट आज डिटेलमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो कम्पनी कहाँ दर्ता भएको छ, त्यसमा इन्सुरेन्स छैन, त्यो कम्पनी फाइनेन्सियलमा कतिको स्ट्रेङ्थ छ, त्यो कम्पनीमा खेल्दाखेरि आफ्नो खेल्दा जोखिम भएर केही एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यो कम्पनीले आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई सपोर्ट गर्छ गर्दैन, त्यो कुराहरू सब बुझ्नु जरुरी छ। किनकि यो च्यानलबाट म भन्न चाहन्छु धेरै मलाई त्यहाँ वाचिङ गरिरहनु भएको छ होइन। आज चाहिँ अब सुपरस्टार हिरो, अब एसियन च्याम्पियन फ्रम पाकिस्तान, अब उहाँ त विभिन्न कन्ट्रीसँग गेम खेल्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आज फ्रेन्डको रूपमा आउनु भएको छ, आज मेरो दुश्मनको रूपमा होइन कि गेमको रूपमा नि। उहाँ अर्कै कम्पनीमा खेलेर भोलि पर्सि फ्लाइट छ। अनि आज पहिला सँगै खेलेको, उहाँले 2 चोटि हार्नुभएको थियो मसँग। अनि मैले चाहिँ ठिक छ अब अन्ली हजुरकोमा इन्टरभ्यू गरौँ त, फ्यानहरूलाई यसो के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर गरिदिउँ भनेर आज हजुर चान्स दिनुभयो, टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि म आभारी छु तपाईँसँग होइन, एकदम प्राउड छु तपाईँसँग। र सो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, कम्पनी दर्ता भएको छ कि छैन र त्यो कम्पनी कति स्ट्रङ छ र त्यो कम्पनीले के गरिरहेछ, न फ्लड गरिरहेछ कि न लुटपाट गरिरहेछ कि न राम्रो काम गरिरहेछ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। किनकि त्यो कम्पनीलाई ब्लेम लाउनुभन्दा पहिला अगाडि खाल्डो छ भन्नुभन्दा पहिले बुझेर खाल्डो ट्र्याक चेन्ज गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, रेस्लिङ नेपालमा धेरै कम्पनी छन्, मेरो पनि इन्टरनेसनल रेस्लिङ ट्रेनिङ एकाडेमी खोल्दैछ, साइन हुनेवालामा छ। हजुरको जस्तै सरकारले इन्सुरेन्स गर्छ गर्दैन त? होइन अहिले अब यस्तो हुन्छ, अहिले म चाहिँ अब सबभन्दा कान्छो र जुनियर खेलाडी, तर फेमस भए पनि जुनियर खेलाडी। अब 2010 देखि 21 सम्म चाहिँ बाहिर विभिन्न कन्ट्रीमा बसेर विभिन्न यो लकहरू विभिन्न सिकेर चाहिँ आएको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सिनियर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई खण्डन गर्न मिल्दैन। तर जुन कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा होला होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ 1-2टा कम्पनी चाहिँ मन्त्रालयमा दर्ता होला, अरू चाहिँ जस्तो फाउन्डेसन अथवा नर्मल होला, उहाँहरूले चाहिँ कसैले 2-4 पैसा दियो भने यसो गेम गराउने अथवा कोहीसँग चाहिँ यसो केही आर्थिक सहयोगमा आएर गेम गरे हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला त्यो कुरो। तर वास्तवमा मेरो फ्यानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा रेस्लिङ छ है भनेर चाहिँ नेपाली ब्रो भनेर अहिले एकदम भाइरल भएको छ नि, खास त्यो चाहिँ मेरै कारणले हो। किनकि म पहिला आर्मीमा थिएँ, मैले कमान्डो ट्रेनिङ, अमेरिकन आर्मी कमान्डो ट्रेनिङ गरेको हो। त्यसमा विभिन्न लकहरू खेल्ने तरिकाहरू मैले पहिले सिकिसकेको हो। त्यसपछि 2010 मा बाहिर गएर पनि
विभिन्न देशको मान्छेहरू सहकार्य गरेर नेपाल आएर मैले चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स मैले लगभग 7-8वटा चाहिँ मैले भिआइपी मिनिस्टरहरूलाई देखाएको हो। तर म अहिले चाहिँ कस्तो के भन्न चाहन्छु नि, अब चाहिँ मैले आफ्नो म आफूले बुझ्दै गएँ नि त रेस्लिङ के रहेछ। अब म त म्यारिड मान्छे, 2टा बच्चा छ, भोलि मलाई के होला, कहीँ इन्जुरी होला, फ्र्याक्चर होला, कसले हेर्ने के हेर्ने, त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि म आफै अहिले चाहिँ कस्तो नि अब आफू पनि कम्पनी खोल्न सक्षम भएको मान्छे र मैले अरूको कम्पनीमा त अहिले त्यति मैले काम गर्न अरूले मलाई हायर गरेँ मैले इन्ट्रेस्ट दिएको छैन, तर दिएको छु होइन। अब नाम नखोलौँ, त्यो एउटा कम्पनी 2टा कम्पनी हुनसक्छ। जुन कम्पनी चाहिँ नेपालको सुपरस्टार कम्पनी छ क्या, त्यसमा दिएको छु। अब यस्तो फाउन्डेसन यसमा चाहिँ मैले म काम पनि गर्नेवाला छैन र मैले हेल्प चाहिँ गर्छु। फेरि मलाई म हेल्प चाहिँ मजाले गर्छु, म अब डोनेसन गरिदिन्छु। म त्यस्तो कस्तो भने फाइनेन्समा स्ट्रङ नभएको कम्पनीमा छ नेपाली नेटवर्क काम गर्दैन, किनकि हजुरले गर्नुहुन्छ, हजुरको सेफ हुनु पऱ्यो नि। हजुरलाई केही मिडिया चलाउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बेनिफिट त हुनु पऱ्यो नि। भोलि मैले गेम खेलेर नाममा त कमाएर भने त भोलि मलाई कहाँ इन्जुरी होला, फ्र्याक्चर होला, के होला, मेरो त ब्याकग्राउन्डको मेरो बाबु, मेरो आमा बुवा, मेरो मलाई हेर्ने धेरै छ नि, उहाँलाई त सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो गर्नलाई नेपालको कम्पनीहरू जुन मैले काम गरेको पहिलाका कम्पनीहरूमा त्यस्तो बेनिफिट भएको मैले देखिनँ। उहाँहरूलाई चाहिँ खेलाडीलाई पैसा दिनुभन्दा नि खेलाडीको नै लिने हो कि जस्तो त्यस्तो देखेर म आफू नै मैले भने नि अगाडि खाल्टो छ भने खाल्टोमा गएर पर्नुभन्दा ट्र्याक अफ आउट अफ ट्र्याक र ट्र्याक अफ फलो भन्छ क्या, त्यो खाल्टोमा जाने कि ट्र्याक अफ आउट अफ ट्र्याक बाहिरबाट जाने भन्ने कुरा मैले आफूले डिसिसन गरेको छु। त्यो भन्न चाहन्छु र मेरो दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने अनिल सरको यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई धेरै मन पराउनु भएको छ। हामीले इन्टरटेनमेन्ट गरिरहेको छौँ होइन, त्यसमा नजाउँ। आज श्रेष्ठनेस कुरा गर्नु पर्दाखेरि रेस्लिङ भनेको के हो भने एउटा इन्टरनेट प्लेटफर्म हो। यसले चाहिँ जस्तो अब रियल त्यस्तो मार्ने हान्ने त्यस्तो हुँदैन, एउटा पुख्त ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, एउटा रिङमा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हो, यो चाहिँ जस्ट लाइक फिल्म स्टाइलको सुटिङ हुँदैन। फेरि दुर्घटना नि हुनसक्छ होइन, धेरै हुन्छ सर। मेरो पनि म आर्मी हस्पिटलमा धेरैचोटि म चेकअप गर्न गएको छु, धेरैचोटि मेरो भएको छ होइन। यो खेल्न आफूले आफूले हानेको लक चाहिँ साथीलाई लागेन अथवा साथीले हानेको लक आफूलाई लागेन भने चाहिँ मान्छे दुर्घटना हुन्छ। किन त्यो रिङमा फलाममा खेलिन्छ, मैले उसलाई लक चाहिँ अब मैले लेग ड्रप हानिरहेको हुन्छ होइन, अथवा फ्रन्ट फल हानिरहेको हुन्छ, उसलाई हान्दाखेरि ठ्याक्क लाएर उसले त्यो लक लाग्नु पऱ्यो कि लाग्यो भने त सर फलामा गरेर जोतिन्छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ नट अ जोक, यो बच्चाले खेल्ने नट प्लेइङ द किड्स, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। त्यो के छ भने यसमा चाहिँ पहिला पोख्त हुनु पऱ्यो सर, यो बारेमा पोख्त भएर जान्न पऱ्यो। यहाँ त अब तपाईँको आज आएर भोलि रेस्लर म महिला के अरे नेपालको अब म स्टार, म फर्स्ट, म सेकेन्ड यहाँ दिने छ। तर यो चाहिँ कस्तो नि, यो चाहिँ रेस्लिङ भन्ने बेला ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो, बडी पनि हुनु पऱ्यो, फाइनेन्सियल कुरा पनि ह्यान्डसम अलिक हुनु पऱ्यो। रेस्लर भनेर चाहिँ खुट्टाले हेर्ने हुन्छ सर, एउटा राम्रो घर राम्रो कार हुनु पऱ्यो, अनि पो अनि देशको ऊ हुन्छ त। सुन्न मैले रेस्लर भनेर इन्डियामा गएर झिझोर के भन्छ नेपालको बेइज हुँदैन। त्यही भएर रेस्लिङ फिल्ममा आउँछ भने तपाईँको लुक्स राम्रो हुनु पऱ्यो, एजुकेसन पनि हुनु पऱ्यो। कहीँ इङ्ग्लिसबाट इन्टरभ्यू लिँदैन तपाईँलाई होइन, कहीँ त्यो अब तपाईँ रेस्लर भनेर दुबई जाने अनि गएर तपाईँको चाहिँ जिपिएस म्याप हेर्न आउने भने त आइएम रेस्लर नेपाली ब्रो कता हो भनेर नेपालीबाट हुँदैन के होला, देशको बिजत हुन्छ नि। त्यही भएर म यो रेस्लिङलाई तपाईँहरूले जोक नठान्नुहोस् र यसलाई प्लेइङ पनि नगर्नु र यसलाई चाहिँ हावा नउड्नुहोस्। तपाईँहरूको बिल्ला हुन्छ, बिजत हुन्छ, पोख्त छ गर्नुहोस्, नत्र नगर्नुहोस्। नत्र आउनुहोस् प्राइम कलमा अरू सर्ट मुभी गर्नुहोस्, भिडियो गर्नुहोस्, यसो जानुहोस्, तपाईँलाई ठिक छ। तर रेस्लिङ फिल्ममा चाहिँ पहिला लुक्स ज्यान बनाउनुहोस्, एक्टिङ चाहिन्छ, लुक्स चाहिन्छ, एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट भएपछि रेस्लिङ फिल्म आउनुहोस्। म चाहिँ कसैलाई ब्लेम गर्न चाहन्न, सिनियर खेलाडीलाई म सल्युट भन्न चाहन्छु होइन। सल्युट अहिले पनि म मेरो दुश्मनै भयो नि म सल्युट भन्न चाहन्छु, किनकि म फाइनेन्स कुरा हरेक कुरामा स्ट्रङ छु म होइन। मलाई खास त्यस्तो मैले भने पहिला पनि इन्टरभ्यू भने मलाई केही नपुग्दैन छैन, रेस्लिङ खेलेर खान पर्छ भन्ने छैन। तर मैले के सोचेँ भने रेस्लिङ फिल्डलाई चाहिँ मजाक बनाएर नउडौँ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। र रेस्लिङ फिल्डमा चाहिँ तपाईँको मैले खोलेको छु के छ भने दुनियाँसँग हात मागेर स्पोन्सर भनेर आफ्नो देशको र आफ्नो कम्पनीको विजय चाहिँ नगरौँ भन्न चाहन्छु। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो नेपाल में अभी आप मेहमान के रूप में आए, जैसे आप ये रेसलिंग खेलने के लिए बहुत जोखिम पूर्ण खेल है, जो आपका कुछ हुआ तो आपका परिवार फैमिली का क्या होगा, तो सोचते कि नहीं आप? देखें ये एक स्पोर्ट्स है और रेसलिंग इज़ नॉट अ इजी जॉब, ये इजी जॉब नहीं है। हमारे जो रेसलिंग REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के नाम से एक कंपनी है जो पाकिस्तान में है, उसमें मैं 6-7 ईयर से प्रोफेशनल रेसलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ और भी रेसलर हैं जो आ भी चुके हैं यहाँ पे, जिसमें कोबू ब्रेंडन है, मुस्तफ़ा अली ख़ान है और तलाली और जॉर्डन जैसे रेसलर यहाँ आ चुके हैं। तो अब मैं तो फाइट करता हूँ, वो टफ़ फाइट्स करते हैं, वो भी मेरी तरह टफ़ फाइट। अब वो बेसिकली वो ज़्यादातर हार्डकोर मैचेस भी करते हैं जिसमें टेबल हैं, लैडर हैं, चेयर हैं और एवरीथिंग इज़ यूज इन मैच। बट
किसी को मेजर इंजरी भी हो जाती है, कट्स लग जाते हैं, हेड पे कट्स लग जाते हैं, और जो है आपकी नी जो है वो कभी कभार ब्रोकन हो जाती है, तो वो फिर उसके लिए पर्सनल डॉक्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। और देखें भाई, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में आपको पता है रेसलिंग ऐसा गेम है जिसमें आपको लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसमें आप अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि जब मैच ख़त्म हो जाता है, जब इन दी एंड, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि मुझे यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी। जाहिर सी बात है, जब आपको किसी से जीतना होता है तो उसके लिए तो आपको टफ कंपटीशन हुआ। तो आपको मुझे सरकार, पाकिस्तानी सरकार कुछ देखें सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात है, तो हम आगे इस तरह मेहनत कर रहे हैं ना। बगैर सपोर्ट के तो कोई मेहनत ही नहीं करता। अब जब आपको अच्छी बेनिफिट्स रिक्वायर्ड होंगे, प्रोवाइड होंगे, अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे, तो कौम तो आपको सपोर्ट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमारे स्टार्स को मिल रहा है, हमारे कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है, तो हमने अभी तक के सबसे ज़्यादा इवेंट्स कराए पाकिस्तान में। हमने इंटरनेशनल WWE के भी रेसलर पाकिस्तान बुलाए, हमने उनसे सीखा भी, उन्हीं से। हम दुबई में हम गए, सीखा भी हमने उनसे, यहाँ पे भी सीखा उनसे। डार्क इवेंट्स भी हमने खेले, जिसमें मेरे जो काफ़ी रेसलर से डार्क इवेंट्स खेले, राइनो से खेला मैंने, एल्बर्टो डेल रियो से मैंने डार्क इवेंट्स खेले, इसके साथ मैंने लो राइडर, JB कूल, बहुत सारे रेसलर से मैंने डार्क इवेंट्स खेले। और जो मेन इवेंट था उसमें हमारे बहुत सारे रेसलर ने किसी को शिकस्त भी दी, किसी से हारे भी। लेकिन बात यही है कि हमने इतने बड़े लेवल पे अपने पाकिस्तान में इतना रेसलिंग को इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब आहिस्ता 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 लोग उस चीज़ पे आ रहे हैं, लोग रेसलिंग को देख रहे हैं, रेसलिंग को फोकस कर रहे हैं। जिस तरह जब मैं फ़र्स्ट टाइम नेपाल में आया था तो लोगों की यकीन ही बदल गया था कि मैं कोई अमेरिका से आया हूँ या मैं कोई मेक्सिको से आया हूँ। लेकिन लोगों ने जब मुझे इतना मोहब्बत दी तो मैंने अपने आप को फ़ील किया, अपने आप के अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि भाई एक फ़ील किया कि वाकई एक प्रोफेशनल रेसलर ने कदम रखा है एक इंटरनेशनल सरजमी पे जिसका नाम नेपाल है। और नेपाल के वाकई रेसलिंग से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं रेसलिंग को। कभी लड़की से रेसलिंग खिलाया आपने रिंग में? देखिए, पहली बात तो यही है कि ना मैं महिला पे हाथ उठाता हूँ, ना मैं कभी उनसे चाहता हूँ कि कभी मेरी उनसे फाइट हो। मुस्लिम है ना, आई एम मुस्लिम, आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं बुद्ध मज़हब का नहीं हूँ। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, भाई को मैं बहुत, ये मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड भी हैं। और मुझे इन्होंने अभी जहन में याद है, मैं एक तो अपनी आपकी तारीफ़ कर रहा था, इन्होंने मेरी ज़ात की तारीफ़ कर दी, मुझे खुशी हुई। मैं एक मुस्लिम कंट्री से हूँ जिसका नाम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान से मैं हूँ और मैं मुसलमान हूँ। और मुसलमान का एक ही मकसद होता है कि एक मोहब्बत का पैगाम लेके जाना, एक दोस्ती का पैगाम। रेसलिंग में आने का जो मेरा मकसद है वो मेरे अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, मैंने सिंध को रिप्रेजेंट करना है, और मैंने अपने जो है मेरा एक इस्लाम है उसको रिप्रेजेंट करना है। देखें, अब जब आप इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हो ना, तो आपके हर जगह कदम पे अल्लाह जो अल्लाह है वो इज़्ज़तें अता करता है, यकीन करें। अब जितनी मेहनत आप करते रहोगे, यकीन अल्लाह के साथ होगा तो आप आगे बढ़ते रहो। यही दोस्ती का पैगाम देना मुझे इस स्पोर्ट्स ने सिखाया है। इस स्पोर्ट्स ने मुझे जो है ये मोहब्बत का पैगाम सिखाया है, रेसलर बनाया है, और मैं आज इस्लाम को फॉलो करता हूँ और मैं इस स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो मैं इस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, तो इससे मेरा पाकिस्तान भी खुश होता है, मेरे पाकिस्तान के लोग भी खुश होते हैं। और मज़े की बात है कि अल्लाह दूसरे मुल्क में भी रिस्पेक्ट है, ग्रीस है, दुबई है, नेपाल है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। यहाँ के लोग हालांकि बुद्धिस्ट लोग, हिंदू मज़हब के, लेकिन वो और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं लगता। हम आपस में एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ हम बात करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, नो चेंज, नो डिफरेंस। हाँ, अब मेरी जो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की देन है, और मेरा जो मकसद यही है कि मैं इस दोस्ती के पैगाम को लेकर आगे बढ़ता रहूं, और मैं अपने इस मैसेज को यही कहूं कि यही मेरे दीन ने सिखाया, यही मेरे इस्लाम ने सिखाया, यही मेरे मज़हब ने सिखाया, यही मेरा पाकिस्तान भी यही सिखाता है कि किसी भी मुल्क में जाना, उस मुल्क की रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है, उस मुल्क के लोगों से मोहब्बत करना मेरा फ़र्ज़ है, और यही मेरा दीन सिखाता है। ये मेरा, मैं चाहता हूँ कि नेपाल में, चाहे अमेरिका हो, चाहे ग्रीस हो, इस तरह का मोहब्बत का पैगाम, इस तरह का मैसेज लेके रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग की तरफ से, पाकिस्तान के सिंध की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से मैं इसी तरह का पैगाम
आगे तक लेकर जाऊं, इस मैसेज को इतना मजबूत बनाऊं किसी भी कंट्री में, ताकि हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे, हमारी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह नेपाल भी जो है वो आए पाकिस्तान, और हमारी तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान एक मेहमान नवाज़ कंट्री है, पाकिस्तान एक खुशहाल कंट्री है, पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल कंट्री है जो इज़्ज़त देता है बहुत ज़बरदस्त जब खिलाड़ी बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आपने देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, श्रीलंका से, इंडिया से, अब तो नेपाल भी आ गई, आपने देखा होगा एशियन कंट्रीज़ में फर्स्ट टाइम। तो एशियन कंट्रीज़ में नेपाल को लाने के लिए रेसलिंग ने सबसे बड़ा कदम उठाया कि आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, नेपाल वर्सेस समथिंग अदर कंट्रीज, नेपाल ने शिकस्त दे दी अमेरिकन रेसलर को। तो नेपाल तो इंट्रोड्यूस रेसलिंग से नेपाल आई है, क्योंकि नेपाल में सबसे ज़्यादा रेसलिंग खेली जाती है, आपने देखा होगा। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स हैं, तो नेपाल के अंदर रेसलिंग इंट्रोड्यूस की। उसके बाद लोगों ने कहा कि ना फुटबॉल में आती है हमारी टीम, ना क्रिकेट में आती। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने नेपाल को एज ए कंट्री को फाइनली सेलेक्ट कर लिया एशियन टाइटल के लिए। तो अब वो वर्ल्ड कप में भी आपको खेलती हुई नज़र आएगी। तो ये हमारे लिए, सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, क्योंकि नेपाल इंटरनेशनल खेल रही है, तो नेपाल के लिए वर्ल्ड की तरफ से, इवन के पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी खुशी और एजाज़ है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ नेपाल को कि नेपाल भी इस कंट्री में शामिल हो गई है, स्पोर्ट्स कंट्री में, कल्चर में, क्रिकेट में। तो रेसलिंग में तो ऑलवेज भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड क्लास टीमें बने, इसमें पाकिस्तान की प्रोफेशनल रेसलिंग हो, नेपाल की प्रोफेशनल रेसलर्स हो, हम मिलकर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करें, ह्यूस्टन टेक्सास ट्रैवल करें। हमारे आप खुद मुस्कुराएगा, ठीक है? अच्छा, ओके, हम पहले बोलेंगे और आप मुझे फॉलो करें, हम दोनों साथ में। ओनली आप, वो तो नेपाल है ना, क्लियर आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों साथ ही गुनगुनाए, तो वो नहीं, आप पहले और बाद में हम उसको ताली मारेगा। ओके। कानमा झुम्काना, कानमा झुम्काना, तिमीलाई कसले किन्दियो, दिनमा कहिले तिमी इन्दियो, पाउमा लाउने पाउजु, पाउमा लाउजी पाउमु, पाउमा लाउने पाउजु, पाउमा लाउने पाउजु, पाउछु, झुम्की, पाउजु होइन, पाउजु, पाउमा लाउने पाउजु, 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 पाउजु होइन, पाउजु, पाउजु, पाउमा लाउने पाउजु, तिमीलाई कसले किन्दियो, तिम्मा कहिले तिमियो, तिमीलाई कसले किन्दियो, तिम्मा कहिले किन्दियो। और दूसरा गाडा, अरेली काडैले, ओयरलका आइले, अरेली काडैले, काडैले, अरलिका आइले, अरेली काडैले, अरलिका अरैले, च्वासा च्वासा, च्वासा च्वासा। ये कौन सा इंजेक्शन लगा? इसमें फॉरेस्ट में ना, जंगल में होता है ना, वो ये वो तो। अब और एक शब्द हो गया, बेलौती पाक्यो, बेलौती पाक्यो, क्यों भने यो क्यों हनी सिंह। और आपको पाकिस्तानी गाना कोई हमको सुना दीजिए, आपको आने वाला। अच्छा, मेरा जो एक मिली नगमा ही सुना देता हूँ। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान। थैंक यू। नेपाल पाकिस्तान नेपाल रॉक, पाकिस्तान नेपाल जिंदाबाद। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले टाइम दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच टाइमको लागि। लास्टमा के कुरो भन्न चाहन्छु नि, अब खास यस्तो मैले रेस्लिङ फिल्डमा भनिहालेँ, तपाईँहरू कोही त्यहाँ आउन चाहनुहुन्छ, नेपालीहरूको फ्यानहरू हुनुहुन्छ भने मैले भनिहालेँ, अब त्यो कम्पनीको बारेमा एकदम ट्रुली बुझ्नु, त्यो कम्पनीलाई ब्लेम गर्नुभन्दा पहिला आफ्नै ठिक हुनु पऱ्यो। त्यो दर्ता छ कि छैन, त्यसले कति स्यालेरी दिन्छ, त्यसले इन्सुरेन्स छ कि छैन त्यसको,
त्यसको ओनरहरू कतिको फाइनेन्सियल कुरा स्ट्रङ छन् त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस् अनि त्यही बिलियन लाउनु होला उहाँलाई, किनकि सम्बन्ध गाँसिसकेपछि पछि बिग्रियो भने अलिकति कस्तो मनमा अलिकति नराम्रो हुन्छ, त्यही भएर त्यो भन्न चाहन्छु। र कोही रेस्लिङ फिल्डमा आउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो ज्यान बडी ल्याङ्ग्वेज एभ्रिथिङ बनाएर अलिकति आफूलाई ओहो नेपाल बाहिर जाँदाखेरि रेस्लिङ भन्दाखेरि झुम्रे झ्याममा परेको होइन कि अलिक झ्याम बाघ जस्तो हो भने ओहो हि इज फेमस इन नेपाल त्यस्तो हुनु पऱ्यो। लाङ्रो लुङ्रे अलिकति त्यस्तो भएर त्यो भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई सबैलाई म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। नेपाली प्रो रेस्लिङ ट्रेनिङ एकाडेमी मैले खोल्ने एकाडेमी भनेको चाहिँ अब अलिकति मेरो चाहिँ जोसे रिकार्डो भन्ने अब अमेरिकाको हुनुहुन्छ अनि र उसमा अफ्रिका मेक्सिको अनि गएर जापान विभिन्न कन्ट्रीको साथीहरू चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ मलाई। र मेरो थाहा नै छ युकेको भिसा लागिसकेको, जापानको लागिसकेको, अमेरिकाको अप्लाई र अनि युरोप टुरको लागि चाहिँ अप्लाई भइसकेको भन्नाले नेपाली प्रोले नेपालमा चाहिँ गेम किन गरेन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालीसँग अलिक असर हुनसक्छ। मैले चाहिँ आफूले ब्रान्ड चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेयर भनेर सुपर पावरफुल युएसको रेस्टुरेन्ट खेलेर चाहिँ आफूलाई नाम चाहिँ रोशन गरेको यानि कि इतिहासको फर्स्ट रेकर्ड होला यो, किनकि म 70-80 केजीको मान्छे 150 केजीसँग खेल्नु भनेको नट अ जोक। त्यो खेलिसकेपछि म लगभग 2-3 महिनामा हस्पिटल भर्ना भयो मेरो यहाँ। अहिले पनि मेरो यो हड्डीमा प्रब्लम आएर उसले हिर्काएर उसले यस्तो माथि रिङबाट फालिदिएर, त्यही भएर यो गेममा आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो ज्यानको पनि बाजी लाएर आउनु पऱ्यो होइन। भाइरल मात्रै हुन आउने होइन कि आफूले केही दिनु पऱ्यो भन्न चाहन्छु। र अनिल सरलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको कन्टेन्टहरू एकदम राम्रो छ। अब हामीले जति इन्टरटेनमेन्ट भिडियोमा अरूमा गरे पनि यो चाहिँ सेन्सिटिभ छ, किनकि यो रेस्लिङमा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हुँदैन। यस इन्टरटेनमेन्ट गर्नु भन्दाखेरि मान्छेको ज्यान चाहिँ इन्स्पायर हुनसक्छ होइन, त्यो भन्न चाहन्छु। अनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको रेस्लिङमा चाहिँ कस्तो भने डिसिप्लिन हो क्या, एकदम अनुशासनमा हुनुपर्छ। लास्ट में मैं एक आपको मैं लास्ट में अंतिम में क्या अभी नेपाली का महान जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दसैँ ये हमारा इधर है ना बिग फेस्टिवल नेपाली which day starting after just coming soon maybe after 2 week दसैँ you know आपके बिग फेस्टिवल है पाकिस्तान फेस्टिवल रमजान इसका हमारा जो होता है वो सबसे बड़ा जो उसे फेस्टिवल नहीं कह सकते, उसे एक जो है वो मजहबी जो है वो एक हमारा जो इस्लाम का है वो दिन है, वो महीना है, दीपावली जैसा इंडियन लोग का जी इसमें तो ईद वगैरह कहते हैं, ईद है लाइक वैसे ही है फेस्टिवल। वो रमज़ान का जिसमें वो कहते हैं रमज़ान का जो महीना है वो अल्लाह का महीना है, उसमें इबादत की जाती है मुस्लिम कंट्री के मुस्लिम जितने भी पूरी दुनिया में। तो उसमें जो है वो 5 वक्त नमाज बाजमात, फिर उसके बाद रोज़े रखे जाते हैं, फिर रोज़े के बाद जो ईद आती है वो एक खुशी के 3 दिन होते हैं। ईद को त्यौहार जो है नेपाली का है, वो नेपाली का है, वही खुशी आफ्टर 2 वीक स्टार्ट होगा ऐसे ही। इससे शुभकामना सही। तो नेपाली गाना एक है, वही फेस्टिवल के बाद के बयान करते हुए आपको फॉलो करना है, ठीक है? ओके। यो दसैँमा म घर यो दसैँमा ओके 1 by 1 यो दसैँमा यो दसैँमा म घर आइन सम्झनालाई के पठाउन पाएन रुमाले छाउ छिनो गाउँघरको मायालाई सोध्या छ भनिदिनु सोध्या छ भनिदिनु ओके। यो इस गाना से आपने ऑल नेपाली पीपल को भी शुभकामना दिया है, मैं इसलिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आप लोग की इस ज़बरदस्त चैनल पे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज इनवाइट किया नेपाली ब्रो को पाकिस्तान से और ये नेपाल से, और जो मैं आपके लोगों को और अपने पूरी देखने वाले जो भी पाकिस्तान से नेपाल से ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं उनको एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स का जो है वो आप रिस्पेक्ट करें, उनकी दुआएं लें और हेल्दी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लें। फुटबॉल सीखें, क्रिकेट सीखें, उसमें आप बॉक्सिंग सीखें, प्रोफेशनल रेसलर बनना चाहते तो उसमें आगे बढ़ें। और जब मैं आज हमेशा से मुझे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, हमेशा से मुझे कर रहे हैं, मुझे सिंध हुकूमत ने सपोर्ट किया, मुझे पाकिस्तान रेंजर्स आर्मी ने सपोर्ट किया, हमेशा से करते रहे। इस बार मोहम्मद सलीम राजपूत कमिश्नर साहब की तरफ से जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने इंडियन रेसलर को, नेपाली रेसलर को और बहुत सारे जो मेरे मुकाबले तो उनको शिकस्त दी है, और पाकिस्तान का कौमी परचम नेपाल की सरजमी पे ऑलमोस्ट 7 टाइम मैंने रेस किया है। तो ये मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे कौम के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है, नेपाल के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि हमें वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और हम
ये साबित करते हैं कि हम एक स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, एक जो है वो स्पोर्ट्स बेस पे एक एथलीट भी हैं। और मैं आने वाली जनरेशन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक काबिल बने, आप अपने वक्तों को कीमती बनाएं, ज़ाया ना करें, ठीक है। आप किसी न किसी हेल्दी एक्टिविटी में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करें और हेल्दी एक्टिविटी को सीखें और फिट रहें, और माशरे को हमेशा से आप यही मैसेज देते रहें ताकि जो आपको फॉलो करेगा वही आपका फॉलोवर होगा। अगर आप सॉन्ग, डांस और ये चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि आज आपके 10 साल गुजरने के बाद आप पिछले 10 सालों में क्या हासिल किया आप सोचने बैठ जाएंगे कि मैंने आप पिछले 10 सालों में क्या हासिल नहीं किया। जो आने वाले 10 साल में अगर आप पिछले 10 सालों में अचीव करते करते सक्सेस की डेस्टिनेशन पे चलते चलते आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके प्रेजेंट में आपको कभी भी फील नहीं होगा कि मैंने अपने लास्ट ईयर में कुछ अचीव नहीं किया। तो अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव करना सीखें, सक्सेस को हासिल करना सीखें, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर मेहनत के साथ साथ आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है। अगर आपका यकीन अल्लाह से हो और आपके सामने पहाड़ हो और आपका जहन हो अब मेरे साथ रास्ता नहीं है, अब मैं कहाँ से जाऊँ, लेकिन अल्लाह का यकीन आपको उस पहाड़ के अंदर से रास्ता निकाल के दिखाएगा, क्योंकि जहाँ छुपी हुई सक्सेस है अल्लाह वहाँ तक आपको लेकर जाए। तो मेरा कोशिश यही है कि न्यू जनरेशन आप लोग हेल्दी एक्टिविटी को फोकस करें, फॉलो करें और सीखें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो नेपाल से, चाहे वो दुनिया में किसी भी कंट्री से। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। पाकिस्तान विजया दशमीको आउँदै गरेको विजया दशमीको शुभकामना हुन चाहन्छु र आफ्नो ठाउँबाट आफूले सकेको चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डबाट मजाले त्यो मनाउनु होला र देखावटी नगर्नु होला र टेन्सन नलिनु होला। र यस समयमा चाहिँ कोही तपाईँहरू काठमाडौँमा अड्केर अब भाडाले गर्दा केही प्रब्लम भएको छ भने मलाई नेपाली ब्रोलाई फोन गर्नु, मेरो नम्बर अनिल सरको च्यानलमा आउनु होला। हामीले चाहिँ दिएको तपाईँलाई 100 रुपियाँले 1000 रुपियाँले तपाईँको यसपालिको दशैँ चाहिँ राम्रो हुन्छ भने नेपाली ब्रोले आफ्नो एकाउन्टबाट दिनु तयार छ। यो चाहिँ हाम्रो अनिल सरलाई भन्नु होला, किनकि अनिल सरको च्यानलमा यो भिडियो भएको कारणले गर्दा विजया दशमीमा कोही काठमाडौँमा बसेर अड्किरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो डिस्टेन्स आफ्नो घरसम्म जानलाई चाहिँ अब हामीले दिएको 1 रुपियाँले तपाईँलाई त्यो दशैँमा त लाख उपहार हुन्छ भने नेपाली ब्रोले अलवेज दिनेछ। र तपाईँहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ र अब मसँग त अलरेडी गाडी घर सबै कुराहरू छ र तपाईँहरू चाहिँ मेरो एकदम फ्यान हुनुहुन्छ, मलाई भेट्न चाहनुहुन्छ र 10 रुपियाँ बेला म चाहिँ काठमाडौँमै मेरो घर भएको कारणले मलाई भेट्न चाहन्छ भने डाइरेक्ट अनिल सरको उसमा कमेन्टमा अनिल सरले मलाई लोकेसन दिनुहुन्छ, म तपाईँलाई रिसिभ गर्नेछु। इन्जोय गरौँला। यसपालि दशैँ चाहिँ म काठमाडौँमै हुन्छु र अर्को चाहिँ अर्को बाहिर देश बाहिर हुन सक्छु म। त्यही भएर लास्टमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, देशलाई माया गर्नुहोस्, अरूलाई नराम्रो नगर्नुहोस्, अरूको रिस्क नगर्नुहोस्, किनकि रिस्क गर्नु भनेको तपाईँले अरूको रिस्क गर्नु भनेको तपाईँभन्दा त्यो खतरनाक पनि हुनसक्छ, त्यो कहिल्यै नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। र विजया दशमीको शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। और मेरी तरफ से आप मेरे चैनल को जिसका नाम शेर खान रेसलर के नाम से फेसबुक पे आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग को जो हमारी कंपनी पाकिस्तान में उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेर खान को फॉलो करें। और शेर खान रेसलर की फेसबुक पे भी, शेर खान यूट्यूब पे भी मेरी अकाउंट है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वन मोर थिंग, लिव like a roar of the Sher Khan, because Asian champion here, Nepali champion here, because it's time to roar. Pakistan, Nepal, Zindabad.